रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी चर्चा हर तरफ पूरे देश से लेकर के विदेशों में इस वक्त हो रही है। मगर रतन टाटा का देहरादून के साथ में क्या रिश्ता था, आपको विस्तार से बताऊंगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दरअसल किस्सा देहरादून का है। साल था 2010 और 11। उत्तराखंड सरकार ने मशहूर उद्योगपति रहे रतन टाटा को सम्मानित करने के लिए एक फैसला लिया। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इस प्रोग्राम का सरकारी स्तर पर खूब प्रचार किया गया। तारीख तय कर दी गई। रतन टाटा देहरादून आए। सभागार यानी कि उस प्रोग्राम की जगह खचाखच भरी हुई थी। शहर ही नहीं, उत्तराखंड के अनेक महत्वपूर्ण लोग वहां पर बुलाए गए थे। नेता, अफसर, समाज सेवी, एक से एक चुने हुए लोगों को सरकार ने बुला रखा था। अगली पंक्ति में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी वे बैठे थे। मंच पर सरकार ने उनके लिए जगह नहीं बनाई। सीएम निशंक ने रतन टाटा का स्वागत एयरपोर्ट पर किया और वो एक ही गाड़ी में बैठ करके उस सभागार तक पहुंचे। अब सुनिए, रतन टाटा जब एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री के साथ में उस कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ। तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने रतन टाटा का सभागार के मुख्य द्वार पर स्वागत किया। रतन टाटा, मार्गरेट अल्वा और निशंक एक साथ सभागार के अंदर दाखिल हुए। ये लोग जैसे ही सभागार में पहुंचे, धीरे धीरे मंच की ओर आगे बढ़े। सभागार तालियों से गूंज उठा। सब लोग खड़े होकर उस महान विभूति का स्वागत कर रहे थे। इसमें नारायण दत्त तिवारी भी थे, कांग्रेस पार्टी के नेता और दोनों ही प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। मंच पर पहुंचने से पहले रतन टाटा की नजर उस सभागार की अगली पंक्ति पर गई, जिस अगली पंक्ति में बैठे हुए थे नारायण दत्त तिवारी। रतन टाटा उनको देखते हैं, दोनों की निगाहें मिलती हैं और फिर रतन टाटा वहां पर रुक जाते हैं। उन्होंने एनडी तिवारी का दोनों हाथ अपने हाथों में लिया। करीब 25 मिनट तक दोनों लोग एक दूसरे का हाथ लिए हुए बातें करते रहे। रतन टाटा ने एनडी तिवारी का हाथ थामे 25 मिनट तक बात की। उस वक्त एनडी तिवारी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो विपक्ष के नेता थे। लेकिन रतन टाटा और एनडी तिवारी के बीच के रिश्तों की मजबूती को तो यह दर्शाता ही है। साथ ही साथ में रतन टाटा जैसे बड़े ग्लोबल लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति की विनम्रता और उनकी दरियादली भी, एक दूसरे के साथ में उनका व्यवहार भी यह दर्शाता है। कैमरे तब तक वहां पर मौजूद जो कैमरे थे उन्हीं पर फोकस रहे। सीएम निशंक, गवर्नर अल्वा भी चाहकर भी मंच पर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनके अतिथि रतन टाटा तो वहां पर खड़े थे। दोनों ही लोग रतन टाटा के साथ में खड़े रहे। प्रोग्राम तय समय से देर पर हो रहा था। आगे का शेड्यूल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए सीएम ने यानी कि मुख्यमंत्री ने रतन टाटा से मंच की ओर बढ़ने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने लगभग अनसुना कर दिया और एनडी तिवारी से बातचीत में मशगूल हो गए। चूंकि टाटा और एनडी तिवारी, निशंक और मार्गरेट अल्वा खड़े रहे, तो वहां पर मौजूद सभागार में ज्यादातर लोग भी खड़े ही रहे। अगली सुबह यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। हर जगह, हर शख्स की जबान पर यह चर्चा हुई। एनडी तिवारी कांग्रेस सरकार में उद्योग, वित्त समेत अनेक मंत्रालयों में लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उत्तर प्रदेश में सीएम के रूप में भी उनका प्रभाव था। 20-25 मिनट की इस मुलाकात में दोनों हस्तियों के रिश्तों में गर्माहट की जानकारी साफ साफ देखी गई। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब एनडी तिवारी के पास में कोई भी पद नहीं था और वो उस वक्त भी कई सारे विवादों से गुजर रहे थे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में उन पर आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। फिर उनकी पत्नी और बेटे को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा था। इसके बावजूद रतन टाटा का प्रोटोकॉल तोड़कर इतना समय खड़े रहना, उनसे बातचीत में खो जाने का, इस रिश्ते में उनकी मजबूती और इस रिश्ते के तई रतन टाटा की तरफ से जो झुकाव, रतन टाटा की तरफ से जो लगाव था, वो ये मुलाकात दोनों का एक दूसरे के साथ में, रतन टाटा का एनडी तिवारी का हाथ थामे रहना, ये उसकी एक बड़ी मिसाल है।
उत्तराखंड के सीएम बनने पर उन्होंने अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल करके उसी एनडी तिवारी ने राज्य में उन उद्योगों की शुरुआत की। आज उद्योग से जुड़ी जितनी भी बड़ी इकाइयां उत्तराखंड में हैं, उसमें एनडी तिवारी के योगदान के भी विपक्षी या लोग उसकी सराहना करते हैं। पहले और बाद के जितने भी सीएम हुए, किसी का देश में वो प्रभाव नहीं रहा जो तिवारी का था। इस मौके पर रतन टाटा ने अपने भाषण में एनडी तिवारी को भरपूर सम्मान दिया। खुले मन से उन्होंने सरकारी लाल फीताशाही को विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। करप्शन से जुड़े कुछ किस्से भी सुनाए। इस तरह मंच से लेकर के मंच के नीचे तक बिना किसी पद पर रहे एनडी तिवारी ने महफिल लूट ली। लोग उनके बारे में कई दिनों तक चर्चा करते रहे। अगर रतन टाटा केवल मुलाकात करते, मंच पर चले जाते, तो शायद यह घटना वहां पर नहीं हो पाती, रेखांकित नहीं होती। लेकिन 20-25 मिनट तक हाथ में हाथ पकड़े रहना रिश्तों की मजबूती के लिए एक स्पष्ट उदाहरण था। और ये भी दोनों ही लोग एक दूसरे का सचमुच सम्मान भी करते देखे गए। हालांकि इस तरह की चीज़ों को लेकर के गुजरते वक्त के साथ में लोगों में चीज़ों में कमियां नजर आ रही हैं। टाटा का एनडी तिवारी के प्रति उठाया गया कदम उनके बड़प्पन, सदाशी, विनम्र होने का पक्का सबूत था। उन्हें हम सब की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। मगर ये कहानी बताती है कि एक ऐसा शख्स जिसकी औद्योगिक पहचान न सिर्फ महाराष्ट्र, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व में बड़े स्तर पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी तारीफ न सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर करते हैं, बल्कि उनके दिल में एक जो खूबसूरत दिल था, उनके सीने में एक जो खूबसूरत दिल था, जिस तरीके से वो लोगों के लिए खड़े होते थे, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उनके मन में जो विनम्रता थी, मदद करने का जो जज्बा था, उसके अनेकों उदाहरण आपने देखा होगा, आपने जाना होगा किस तरीके से अलग अलग मौक़ों पर वह अपने प्रति झुकाव दिखाते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आते थे। उत्तराखंड से ये ख़ास कनेक्शन रतन टाटा का जब लोगों के सामने आया, और ख़ास तौर पर एनडी तिवारी के साथ में उनके मजबूत रिश्तों की उस कड़ी ने जब उत्तराखंड में औद्योगिक तौर पर या फिर उत्तराखंड में विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इंडस्ट्रीज तौर पर उत्तराखंड में बुनियाद की शुरुआत की, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के और चर्चाएं तेज़ी से आगे बढ़ी। ये कुछ इस अंदाज का कनेक्शन था उत्तराखंड से रतन टाटा का।